हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की पाठशाला में बच्चों हम कक्षा तीसरी विषय हिंदी विषय में बच्चों आज हम पाठ 5 अपनी प्रकृति। बच्चों, हमारी जो प्रकृति है वो हमें बहुत कुछ देती है ना। पेड़ पौधे, ये आसमान, ये चंदा, ये तारे, सूरज, ये सब हमारी प्रकृति की देन है। प्राकृतिक चीजें क्या होती है बच्चों? जो भगवान जी बनाते हैं वो सारी चीजें प्रकृति होती है। जैसे हम पहाड़, ये हम नहीं बना सकते हैं। आसमान, ये हम नहीं बना सकते हैं। पेड़ पौधे, चंदा, तारा, सूरज, ये सब क्या है? ये प्राकृतिक है। ये सब भगवान की देन है ना। ये सब जो मनुष्य बनाते हैं वो चॉकलेट है, ये कलर का बॉक्स है ना। ये सब क्या मनुष्य बनाते हैं। हमारे घर का बेड है, ये सब हम बनाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि अपनी प्रकृति, हमारी प्रकृति हमें क्या क्या देती है और हम अपनी प्रकृति के लिए क्या क्या करते हैं। ठीक है। ये एक काल्पनिक कहानी है बच्चों। इस कहानी में जैसे ये परी का पात्र है, ये काल्पनिक पात्र है। रियल लाइफ में कोई परी नहीं होती है, ये सब काल्पनिक पात्र हैं। अभी चलो हम ये कहानी पढ़ते हैं। एक दिन फेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, काव्या, शर्मिष्ठा, कृष्णा, बिट्टू, तृप्ति, चिन्मय आपस में बात कर रहे थे। ये जो सारे बच्चे हैं ना, ये लोग आपस में बात कर रहे थे। प्राजक्ता ने कहा, फिर प्राजक्ता बोलती है, प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती ही रहती है। जो कल्पना है, प्राजक्ता है। प्राजक्ता क्या बोलती है कि ये जो प्रकृति है ये हमें कुछ ना कुछ देती ही रहती है। बच्चों, ये एकदम सही बात है। प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती रहती है, लेकिन हम मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं, पेड़ पौधे काट देते हैं, है ना। तो भी प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती रहती है। क्यों ना इस वर्ष बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ दे। प्राजक्ता क्या बोलती है, ये जो हमारी प्रकृति है ये हमें कुछ ना कुछ हमेशा देती रहती है। क्यों ना इस बार हम बाल दिवस पर हम प्रकृति को कुछ ना कुछ दे। बच्चों, ये जो बाल दिवस है ना, ये 14 नवंबर को मनाया जाता है ना। और जिस दिन आप लोग मेरा ये वीडियो देखोगे कल, उस दिन बाल दिवस रहेगा। तो सबसे पहले मेरे सारे बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक शुभेच्छा। तो ये बच्चे, एक प्राजक्ता क्या बोलती है, ये जो हमारी प्रकृति है ये हमें कुछ ना कुछ देती रहती है। तो क्यों ना इस बार हम बाल दिवस पर प्रकृति को कुछ दे। सबने मिलकर अपना विचार अपने मित्र सोनपरी को बताया। ये जो सारे बच्चे हैं ना, प्राजक्ता, फेडरिक, हितेंद्र, मुख्तार, प्राजक्ता, सिद्धि, काव्या, ये जितने भी बच्चे हैं, ये सब बच्चे क्या सोचते हैं कि हम इस साल बाल दिवस पर प्रकृति को कुछ ना कुछ जरूर देंगे। वो अपनी सहेली, अपने मित्र सोनपरी को बताते हैं। ये परी है, जैसे कि रियल में नहीं होती है बच्चों, ये काल्पनिक है। कल्पना में हम परी की कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन रियल में परी नहीं होती है। सोनपरी को बहुत हर्ष हुआ। हर्ष मतलब खुशी। सोनपरी को ये बात सुनकर वो बहुत खुश हो जाती है कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये प्रकृति को कुछ देना चाहते हैं। वह सबको अपने साथ लेकर आकाश में उड़ चली। जैसे प्राजक्ता बोलती है ना, हमें इस वर्ष बाल दिवस में प्रकृति को कुछ देना चाहिए,
तो सोनपरी को बच्चों की ये बातें बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत खुश हो जाती है। फिर वो क्या करती है, सब बच्चों को अपने साथ लेकर आकाश में उड़ जाती है। परी क्या करती है, सभी बच्चों को अपने साथ लेती है और आकाश में उड़ जाती है। उसने कहा, दोस्तों, तुम जो कुछ प्रकृति को देना चाहते हो उसकी कल्पना करो। परी सारे बच्चों को लेकर आकाश में चली जाती है और फिर बच्चों से कहती है कि दोस्तों, तुम लोगों को जो भी प्रकृति को देना है उसकी कल्पना करो। सोचो आप कि आप प्रकृति को क्या देना चाहते हो। मैं तुम्हारी हर कल्पना को सुंदर उपहार में बदल दूंगी। परी बोलती है कि आप लोग कल्पना करो, आप लोग सोचो कि आप प्रकृति को क्या देना चाहते हो। आप लोग जो सोचोगे उसको मैं एक सुंदर उपहार में बदल दूंगी। अब ये तो परी है, परी तो कुछ भी कर सकती है जादू से। देखो उसके पास छड़ी है। तो बोलती है, आप लोग जो भी कल्पना करोगे, कल्पना मतलब सोचना, आप लोग जो भी सोचोगे मैं उसको एक सुंदर उपहार में बदल दूंगी। ऐसा परी बोल रही है बच्चों को। फेडरिक और सिद्धि ने आकाश को अपने खिलौने देने का मन बनाया। एक बच्चा है, उसका नाम फेडरिक है, और एक लड़की, उसका नाम सिद्धि है। ये दोनों बच्चे बोलते हैं कि आकाश को हम अपने खिलौने देना चाहते हैं। खिलौने देने का मन बनाया। सिद्धि और फेडरिक ने आकाश को अपने खिलौना देने का मन बनाया। सोचते ही खिलौने ने बादलों का रूप ले लिया। और जैसे ही उन लोगों ने सोचा, वैसे ही सोचते ही खिलौनों ने बादलों का रूप ले लिया। आगे देखते हैं क्या है। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को चॉकलेट देने की इच्छा व्यक्त की। अब काव्या और हितेंद्र का नंबर आया तो परी काव्या और हितेंद्र क्या बोलते हैं, काव्या और हितेंद्र बोलते हैं कि हमें पर्वत को चॉकलेट देने की इच्छा है। ये जो पर्वत है ना, इसको हितेंद्र और काव्या चॉकलेट देना चाहते हैं। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को चॉकलेट देने की इच्छा व्यक्त की। यह इच्छा शानदार वृक्षों में बदल गई। जैसे ही उन्होंने चॉकलेट देने की इच्छा की तो वो इच्छा क्या हो गई, शानदार पेड़ में बदल गई। ये देखो, ये पेड़ में उनकी इच्छा बदल गई। और यहाँ कहाँ बदली थी, आकाश में। खिलौने की जगह आकाश में उनकी इच्छा बादलों का रूप ले लिया था। और यहाँ पे उन लोगों ने चॉकलेट देने की बात की तो उनकी इच्छा ये शानदार वृक्ष बन गया है। शर्मिष्ठा और कृष्णा पृथ्वी को अपनी चूड़ियाँ पहनाना चाहती थी। और दो बच्चे थे, शर्मिष्ठा और कृष्णा। ये लोग क्या करना चाहते थे, जो पृथ्वी है, हमारी धरती माता है, उसको अपनी चूड़ियाँ पहनाना चाहती थी। देखते देखते उनकी चाह हरियाली बनकर पृथ्वी पर खिल गई। वो लोग चूड़ियाँ बनाना चाहते थे तो चूड़ियाँ की जगह पे चारों धरती पे चारों तरफ हरियाली ही हरियाली खिल गई। तृप्ति और चिन्मय ने अपनी अपनी रंग पेटी आसमान को देने का मन बनाया। और जो तृप्ति और चिन्मय थे, उन्होंने सोचा कि हम अपनी रंग पेटी आसमान को दे देंगे। उन्होंने मन में ये सोचा, आसमान को तृप्ति और चिन्मय ने अपनी अपनी रंग पेटी देने का मन बनाया। कुछ ही क्षणों में सारा आसमान कई रंगों की छटाओं से भर गया। जैसे ही तृप्ति और चिन्मय ने सोचा कि हम अपनी रंग की पेटी देंगे, वैसे ही आसमान में, ये देखो बच्चों, कई रंगों की छटाएं से भर जाता है पूरा आसमान। तुरंत आसमान टिमटिमाते तारों से भर गया। और ये देखो बच्चों, तुरंत आसमान क्या हुआ, तारों से भर गया। देखो तारे टिमटिमा रहे हैं। सचमुच सभी बच्चों और परी ने मिलकर
प्रकृति को अद्भुत बना दिया। सचमुच सभी बच्चे और जो परी थी, इन लोगों ने मिलकर प्रकृति को अद्भुत बना दिया, है ना। आगे, एकाएक प्राजक्ता की नींद खुल गई। अचानक ही जो प्राजक्ता लड़की थी ना, उसकी नींद खुल जाती है। उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि प्रकृति वैसी ही दिख रही है। जो प्राजक्ता थी वो नींद में ये सब सपना देख रही थी। और जैसे ही प्राजक्ता की नींद खुलती है तो वो क्या देखती है, उसने खिड़की से बाहर झांका तो पाया कि प्रकृति वैसी ही दिख रही है जैसी उसने अभी अभी सपने में देखी थी। जैसे ही प्राजक्ता की नींद टूट जाती है, खुल जाती है, प्राजक्ता खिड़की के बाहर आकर झांकती है, देखती है तो उससे उसकी प्रकृति वैसी ही दिखती है बच्चों, जैसा उसने सपने में देखा था, है ना। तो ये जो हमारी प्रकृति है ये बहुत अच्छी है, ये हमेशा हमें कुछ ना कुछ देती रहती है। अभी आपको इस पाठ में क्या करना है बच्चों मालूम है? सबसे पहले तो हम इस पाठ के स्वाध्याय कर लेते हैं। स्वाध्याय के लिए मैंने आप लोगों के लिए प्रश्न उत्तर लिखा है, मैं आपको दिखाती हूँ बच्चों। ये देखो, हमारा पहला प्रश्न है, प्राजक्ता ने प्रकृति के बारे में क्या कहा? प्राजक्ता ने प्रकृति के बारे में क्या कहा? तो उसका उत्तर है, प्राजक्ता ने कहा प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती ही रहती है। प्राजक्ता ने क्या कहा कि प्रकृति हमें कुछ ना कुछ देती रहती है। हमारा दूसरा प्रश्न है, फ्रेडरिक और सिद्धि ने आकाश को क्या देने का मन बनाया? तो इसका उत्तर है, फ्रेडरिक और सिद्धि ने आकाश को अपने खिलौने देने का मन बनाया। फ्रेडरिक और सिद्धि ने क्या मन बनाया था कि वो आकाश को अपने खिलौने देंगे। तीसरा प्रश्न बच्चों, काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को क्या देने की इच्छा व्यक्त की? जो काव्या और हितेंद्र थे वो पर्वत को क्या देना चाहते थे, क्या थी उनकी इच्छा देने की? चलो हम देखते हैं। काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को चॉकलेट देने की इच्छा व्यक्त की। कौन सी इच्छा व्यक्त की? पर्वत को चॉकलेट देने की इच्छा व्यक्त की। किसने? काव्या और हितेंद्र ने पर्वत को चॉकलेट देने की इच्छा व्यक्त की। ठीक है बच्चों। चौथा, तृप्ति और चिन्मय ने प्रकृति को क्या देने का मन बनाया? अब चिन्मय और तृप्ति और चिन्मय का नंबर आ गया है, तो तृप्ति और चिन्मय ने प्रकृति को क्या देने का मन बनाया? तो इसका उत्तर है, तृप्ति और चिन्मय ने प्रकृति को अपनी अपनी रंग पेटी आसमान को देने का मन बनाया, है ना। वो अपनी रंग पेटी देना चाहते थे आसमान को। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे कुछ प्रश्न हो गए जिसके उत्तर मैंने आपको बताया है। अब इसके बाद है क्या बच्चों? र। ये जो र होता है, ये देखो र, र। तो र के 3 प्रकार हैं। मैं आपको र के 3 प्रकार के बारे में बताती हूँ बच्चों। आज हम र के 3 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ये देखो बच्चों, तो ये हमारे र के 3 प्रकार है। आपको किताब में भी दिखाया गया है बच्चों। ये देखिए, पहले मैं आपको किताब का दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमारे र है ना। र के 3 प्रकार है। जैसे ऊपर भी र की मात्रा लगाते हैं,
और ऐसे वर्ण के इधर नीचे भी लगाते हैं और ऐसे भी लगाते हैं। तो आज हम आपको बताते हैं कि इन मात्राओं को क्या कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों र के तीनों प्रकार के बारे में आपको बताती हूँ। अभी देखिए बच्चों, ये र है। र का एक प्रकार ये है, इसे हम रेफ कहते हैं। क्या कहते हैं? रेफ, फल वाला फ, रेफ। रेफ, रेफ जो होता है ना, उसे हम वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जो रेफ है, ये जो मात्रा है र की, इसे हम रेफ कहते हैं। रेफ वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे कि बच्चों ये देखो, ह और ये षटकोण वाला श है। श के ऊपर हमने र की मात्रा लगा दिया है। हर्ष, ये वा देखो, वा के ऊपर हमने र की मात्रा लगाई, इसे हम रेफ कहते हैं। इस मात्रा को हम रेफ कहते हैं। ये देखिए, हर्ष, गर्व, शर्म, सर्प, कर्ण, पर्वत। इन सभी वर्णों पर रेफ की मात्रा, रेफ लगा हुआ है, र की मात्रा लगा हुआ है। ये सारे वर्ण, ये जो श है, इस पर र की मात्रा लगी है, इसे हम रेफ कहते हैं। यहाँ पे देखो, वा पे ये र की मात्रा लगी है, म पे ये र की मात्रा लगी है, इधर प पे लगी है, इधर ड़ पे लगी है, यहाँ पे व पे लगी है। ये किसकी मात्रा लगी है? र की। इस मात्रा को हम रेफ कहते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद ये देखिए, हमारे किताब में ये हो गया रेफ। अब उसके बाद ये दूसरी मात्रा है। इस मात्रा को हम पदेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पदेन। वर्ण के नीचे लगाया जाता है। ये जो मात्रा है, ये जो मात्रा है र की, इस र की मात्रा को वर्ण के नीचे लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है बच्चों? वर्ण के नीचे। ये और ये और ये तीनों र की मात्रा है, लेकिन इस मात्रा को हम रेफ कहते हैं और र की इन मात्रा को हम पदेन कहते हैं। ये तीनों र की मात्रा के प्रकार हैं। ठीक है, इसे हम रेफ कहते हैं। ये वर्ण के ऊपर लगाया जाता है और ये दोनों मात्रा को हम पदेन कहते हैं। ये र की मात्रा है, इसे हम पदेन कहते हैं। पदेन वर्ण के नीचे लगाया जाता है। ये दोनों मात्राएं वर्ण के नीचे लगाई जाती है। तो चलो हम देखते हैं। अभी हम ये र की मात्रा को देखते हैं। ये देखो, ट के नीचे हमने र की मात्रा लगाया है, इधर हमने द के नीचे भी र की मात्रा लगाया है, यहाँ पे देखो छ के नीचे लगाया है, ये है ना, और यहाँ पे हमने ड के नीचे लगाया है, यहाँ पे ट के नीचे। ये सब र की मात्रा है। इस मात्रा को हम पदेन भी कहते हैं। ये र की मात्रा है, लेकिन र की मात्रा के 3 प्रकार है, तो इस प्रकार को हम पदेन कहते हैं। ठीक है, देखो ट पे लगाए, पट्टा, कद्दू, छुट्टे, लड्डू, भुट्टा, मट्ठा। अब देखो, ये भी र की मात्रा है बच्चों, ये भी र की मात्रा है, इसे हम पदेन कहते हैं। पदेन हम कहाँ लगाते हैं? ये देखो, वर्ण के नीचे लगाया जाता है। जो ये मात्रा है र का, उसे हम वर्ण के नीचे लगा देते हैं। ये देखो, हमने यहाँ पे ट के नीचे लगाया है, ड के नीचे, यहाँ पे हमने ट के नीचे, इधर भी ट, यहाँ पे भी ट, यहाँ पे भी ट, यहाँ पे भी ट, यहाँ पे भी ट, सबके नीचे हम ट के नीचे लगाए हैं। इस मात्रा को हम पदेन कहते हैं। ये र की मात्रा है, इसे हम पदेन कहते हैं। ये देखो, चलो हम पढ़ते हैं पदेन की मात्रा लगा के शब्द। ट्रक, ड्रम, मेट्रो, ट्रेन, राष्ट्र, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, ट्रैक्टर। इन सब में हमने र की मात्रा लगाया है।
जिसे हम पदेन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारी किताब में था र के तीनों प्रकार के 5-5 शब्द कहलवाएं। मैंने लिख कर भी दे दिया है। चलो बच्चों, इसे हमें बोलना भी है। अब हम एक बार और बोल लेते हैं। ये र की मात्रा है, इसे हम रेफ कहते हैं। हर्ष, गर्व, शर्म, सर्प, कर्ण, पर्वत। अब ये भी र की मात्रा है, लेकिन इसे पदीन कहते हैं। पट्टा, कद्दू, छुट्टी, लड्डू, भुट्टा, मट्ठा। ये भी र की मात्रा है, इसे भी हम पदेन कहते हैं। ट्रक वर्ण के नीचे लगाया जाता है। ट्रक, ड्रम, मेट्रो, ट्रेन, राष्ट्र, राष्ट्रीय, सौराष्ट्र, ट्रैक्टर। तो बच्चों, आपको ये र के तीनों प्रकार के जो शब्द हैं वो आपको पढ़ना भी है और अपनी कॉपी में 2 बार लिखना है। मैंने तो ये कुछ शब्द बताए हैं, आप इसी प्रकार र की मात्रा के और बहुत सारे शब्द लिखो। ठीक है, ढूंढ ढूंढ के लिखो। अब मैंने इतना आपको बता दिया, तभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे लिखना है। तो आप अपनी किताब पढ़िए और र की ये तीनों प्रकारों की मात्रा लिखिए। ठीक है बच्चों, उसे लिखिए और मुझे भेजिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको र की तीनों प्रकारों के शब्द बता दिया है, र की मात्रा के। ठीक है बच्चों, कल 14 नवंबर है और कल बाल दिवस है। तो सभी बच्चों को बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग कल मज़ा करिए, चॉकलेट खाइए, मम्मी पापा के साथ घूमने जाइए, एंजॉय करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को कल के लिए। ठीक है बच्चों, हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। मुझे पता है आप सभी बच्चों को पता है कि 14 नवंबर को हम बाल दिवस क्यों मनाते हैं। ठीक है, तो आप ये सब बच्चे मुझे कमेंट करके बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर जो हमारी पाठशाला है वो समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। और अगर आप मेरी पाठशाला देखते हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाकर आप सब्सक्राइब कर लो और जो घंटे का चित्र है उसे ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। ठीक है बच्चों, तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हैप्पी बाल दिवस।